पहला बाब और उसकी 16 से 18 आयत, 2 आयत, 16, 17 और 18, 3। वो दुआ के जवाब में मिलता है। हमारा पॉइंट है जी पहला, रूह कुदस दुआ के जवाब में, हमें उसके लिए क्या करनी चाहिए? दुआ करनी चाहिए। जैसे प्यासी हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मैं इसकी एक बात समझ रहा था कि प्यासी हिरनी की मिसाल क्यों दी? प्यासी हिरनी, प्यास तो सारे को लगती है, लेकिन उसी को क्यों खाली पॉइंट आउट किया गया? हिरनी ही का नाम क्यों लिया गया? लफ्जों पे गौर किया गया। सीखा कि कलाम अगर कह रहा है तो इसमें कोई मंतक है, इसमें कोई सदाकत है। मैं एक नोट पढ़ रहा था कोटेशन, तो उसमें लिखा था कि शेर जंगल का क्या है जी? लेकिन जब वो हिरनी का शिकार करता है, हिरन का शिकार करता है, तो कहता है वो हिरन से ज्यादा तेज भाग नहीं सकता। भागती हिरनी ज्यादा है, सिर्फ पकड़ी क्यों जारी जाती है? मुड़ के बेंदी की किथों तक पहुंचे। वो कह रहा था कि अगर मुड़ के ना देखे तो शेर की जरूरत भी नहीं उसे पकड़ सकती। वो जब मुड़ के बेंदी तो जारी बात है, जब मुड़ के देखती है तो रुकावट आती है, उसकी स्पीड रुक जाती है, स्लो हो जाती है, तो शेर उस पर हमला करता है। तो इस वास्ते यीशु ने क्या सी हाल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखेगा, पीछे देखेगा शैतान उठा लेगा, शैतान उसको फाड़ लेगा। पीछे नहीं देखना, फिर शैतान फिर पीछे फिर कितने देखना है? पीछे देखना शैतान पीछे देखना। तो इसलिए हिरनी जब भागती है, दौड़ती है, तो आपको कभी पता हो जब हम गर्मी में थके होते हैं तो कैसी प्यास की शिद्दत हमें लगती है, किस तरह हम ठंडे पानी को ढूंढते हैं कहीं मिले। तो हिरनी क्योंकि जंगल में बहुत तेज भागती है और भागने के बायस उसे बहुत सख्त प्यास लगती है, फिर वो पानी की तलाश करती है कि कहीं मुझे पानी मिले। इसलिए कलाम कहता है जैसे प्यासी हिरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐसी प्यास, ऐसी शिद्दत आपको रूह कुद्दस के पानी की होनी चाहिए कि खुदावन मुझे रूह कुद्दस से भर दे, खुदावन मुझे रूह कुद्दस से मामूर कर दे, मुझे रूह कुद्दस की अशद जरूरत है। मैं रूह कुद्दस के बगैर कुछ भी कर नहीं सकता। इसलिए लिखा है जैसे प्यासी हिरनी पानी के नालों को तरसती है, इसी तरह हमें रूह कुद्दस की प्यास रहनी चाहिए। जी आप भाई पढ़ें प्लीज 16 से 18। जी प्लीज सुने जी खुदा के जिंदा कलाम में। तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता, तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता, और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ। आमीन। पहली आयत पर याद चलेगी। देखिए क्या खूबसूरत कलाम हमारी तरबियत कर रहा है। कह रहा है तुम्हारी बाबत, खुदा का खादम पालुस इफिसस की कलीसिया को खत लिखते हुए ने बता रहे, कह रहा है मैं तुम्हारी बाबत, किसकी बाबत जी? तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज, कहना मैं तुम्हारे लिए हर वक्त क्या करता रहता हूँ। हाँ, खादमन हर टाइम कलीसिया के लिए, घरानों के लिए, मुल्क के लिए, शहर के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए शुक्र करते रहना चाहिए। खुदा ये बदल जाए, तब्दील हो जाए, कलीसियाएं बेदार हो जाए। हमने कभी बेदारी की दुआई नहीं, हमने कभी बेदारी को मांगा ही नहीं जी। और अपनी दुआओं में तुम्हें क्या करता हूँ, कहना मैं कभी बोलता भी नहीं। यूसुफ भाई खुदा का खादम कह रहा है ना मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। एक शख्स को किसी ने मुझे कहा कि आप इतने खानदान अभी कम हैं तो आप सब खानदानों का नाम लेके दुआ करते हैं। किसी ने मुझसे सवाल किया तो कह रहे जब बहुत खानदान आपको मिल जाए तब भी आप ऐसे ही करेंगे। मैंने कहा पूरी दुनिया भी मिल जाए मैं ऐसे ही करता। मैंने कहा मैं एक खानदान का नाम लेके तो ये बोझ है, ये फिक्र है कि हम सब के लिए ऐसे ही दुआ करते रहेंगे जी। आगे 70 कि हमारे खुदा यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, प्रेज गॉड, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे। आमीन आमीन आमीन। लिखा है ताकि हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा, किसका खुदा जी? हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा।
आमीन। क्या करे? मसीह का खुदा जो जलाल का क्या है, जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की क्या बख्शे थी। आमीन। सारे कहे आमीन। मुकाशफा की और पहचान की, खुदा की पहचान बहुत जरूरी है। होशिया नबी लिखते हैं, कलाम बताता है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक होते हैं, खुदा को ना जानने के बाइस, खुदा को ना पहचानने के बाइस, कलाम पर अमल ना करने के बाइस हलाक होते हैं। इसलिए पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जो बाप, जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान, तुम्हें अपनी पहचान कहता है, तुम्हें अपनी पहचान दे, और पहचान और हिकमत और मुकाशफा की क्या बख्शे थे। आमीन। पहचान भी और हिकमत भी और मुकाशफा की। आमीन आमीन आमीन। सारे कहे आमीन, जोर से कहे आमीन। हालेलुया। अरे जिसको हिकमत खुदा की तरफ से मिल जाए, जिसे खुदा की पहचान मिल जाए, जिसे मुकाशफात मिल जाए, जिस पर कलाम खुल जाए, जिसे मसीह की समझ आ जाए, वो फिर अपना नहीं बल्कि मसीह का हो जाता है। आमीन। फिर वो पौलुस रसूल की तरह कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। मैं मिट गई कि नहीं मिटी? मेरे बाजी, मैं मिटी कि नहीं मिटी? अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। वो वही यही कह सकता है जिसे उसकी पहचान हो जाए। आमीन। इरफान भाई, जिसको उसकी पहचान हो जाए, फिर बारिश होए, फिर धूप होए, फिर सुख होए, फिर दुख होए, फिर परेशानी हो, मसीह साथ हो तो वो दुख दुख नहीं रहता, वो मुसीबत मुसीबत नहीं रहती, वो परेशानी परेशानी नहीं रहती, अगर मसीह की पहचान हमें हो गई है। आमीन आमीन आमीन। इसलिए वो दुआ के जवाब में मिलता है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहता हूँ, तुम्हारे लिए मेहनत करता रहता हूँ कि तुम्हें खुदा की पहचान हो, तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, और ये रूल कुदस तुम्हें ये पहचान कराएगा, रूल कुदस तुम्हें मसीह की मानद बनाएगा। इसलिए पहले पॉइंट मैंने कहा था, इसी पे हम रहेंगे, फिर आगे जाके हम और सीखेंगे। जी। और तुम्हारे दिल की आंखें, और तुम्हारे दिल की क्या करें जी? किसी बाजी कौन सी आंखें? कौन सी आंखें? सारा बाजी में एक तरफ देखें। केड़ी अखा? दिल दी अखा खुलनिया। ए अखा नाल असीं यसू नहीं समझ सकते। पौलुस रसूल इन आंखों से यसू की बेइज्जती करता, उसके कलाम की बेहुरमती करता, कहता मैं मसीहत को खत्म कर दूंगा। लेकिन दमिश्क के रास्ते में जाते हुए घोड़े से गिरता है, बड़ा दलेर शख्स, जुर्त वाला शख्स, जब गिरता है तो आंखों के आगे क्या आ जाते हैं? छिलके आ जाते हैं, अंधेरा और नजर नहीं आंदा। देखा हूं जरा तू जरा कहना मैं मसीहत को खत्म करा, आप जरा बता मुझे कैसे खत्म करेगा? आंखों के आगे क्या आ जाते हैं? छिलके अंधेरा। किन्हों मारेगा? मार के बखा जरा। अब क्या तेरी ताकत है? क्या तू कर सकता है? हिम्मत है तो कर। फिर कहता है डरता है खौफ में, तू कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? कहता मैं वही मसीह हूं जिसे तू सताता है। फिर जब मसीह से इनकाउंटर हुआ तो फिर उसके बाद सारा कुछ ही बदल गया। फिर सारा कुछ ही फिर स्टेटमेंट ही चेंज हो गई, बयान चेंज। पहले मसीहत को खत्म करना चाहता है, मसीहत को मिटाना चाहता है। जब मसीह की पहचान मिल गई, ये आंखें बंद हो गई, दिल की आंखों से मसीह को देखा तो कहता अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में।
की आंखों से, कहना बाजी केड़ी अखा ना देखना है, दिल की आंखों से यीशु को देखना जरूरी है। आमीन। तो इसलिए लिखा और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको क्या हो जाए, मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। आमीन। इतनी बड़ी उम्मीद हमेशा की जिंदगी, हमेशा तो जिथे यसु आप ही होवे उत्थे असी हो, घट गल उत्थे किसी गा रही होगी, असी सारे गा रहे होंगे, मैं वो देखे के टुर रहे होंगे, फिर कितनी खुशाइन बात, इतनी सोहनी काश भाई उत्थे वर्शिप करनी है, तो फिर उत्थों वास्ते तैयारी भी चाहिए कि नहीं चाहिए। आमीन। आमीन। रीना बाजी सुन रहे हैं ना, फिर वहां के लिए तैयारी भी हमें वैसे ही चाहिए, सारा बाजी फिर वैसी ही हमें तैयारी भी चाहिए। इसलिए इफ्सियों का खत हमें बता रहा है, बाइबल हमें सिखाती है कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। फिर वो मिरास की दौलत जिसका वादा हमसे किया गया है वो हमें मिलेगी। आमीन। तो ये सारा कुछ हमें पहचान कौन कराएगा? रूह कुद्दस। इसलिए रूह कुद्दस का होना जरूरी है। इसलिए खुदा का बंदा दुआ कर रहा है कि दुआ करता हूँ मैं तुम्हारे लिए, इल्तमास करता हूँ मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए दुआ में रोजे में बल्कि ठहरता हूँ कि तुम रूह कुद्दस की पहचान करो। तुम्हें रूह कुद्दस का होना जरूरी है जो तुम्हें खुदा की पहचान, खुदा की मानद बनाएगा, जो तुम्हें फरोतन आजज बनाएगा और जो तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शेगा। आमीन। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन करे ताकि तुम इन सारी चीजों को समझ सको। आमीन। 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 सारे का आमीन था क्या? एक ही पॉइंट है जितने पढ़े मैं, जितने मेरे को कितने ने भाई 15 पॉइंट और है। अगर मैं 15 पॉइंट में बात करूं तो मुझे तकरीबन आई वॉन्ट वन डे, एक दिन चाहिए मुझे। एक पॉइंट पे एक आधा घंटा खुदा का फजल है, 1 घंटा हम बात कर सकते हैं। इतनी गहरी बातें इसके अंदर, इतना मुकाशफा इसके अंदर है। एक एक लफ्ज़ पर अगर हम चलें तो हमें टाइम चाहिए। सो हम एक ये बात पर आज एक ही पॉइंट पे बात करते हैं कि दुआ के जवाब में मिलता है। इसलिए मुकद्दसों को, खुदा के खादमों को दुआ में रहना चाहिए, रोज़े में रहना चाहिए, अपनी कलीसिया के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए डग रखना चाहिए कि हमारी कौम बेदार हो जाए, हमारे बेटे बेटियां बेदार हो जाएं, हमारे घराने बेदार हो जाएं, मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाए, मसीह हम में से नजर आए और मैं नहीं बल्कि मसीह को नजर आए। आमीन। आमीन। एडिट भाई आमीन। आमीन। साजिद भाई आमीन। देखो ना छुट्टी कैसे मिली तो फिर छुट्टियां भी मिल जाती ने, तो फिर तरक्कियां भी हो जाती ने, तो सारा कुछ हो जाता है। वो देखे कोई भी चीज मुश्किल है। आमीन। तो इसलिए रूह कुद्दस का होना जरूरी है। रूह कुद्दस एक्चुअली हमें पहचान कराएगा, हिकमत देगा, मुकाशफात देगा, समझ देगा, दुनिया में जीना सिखाएगा, बात करना सिखाएगा, किस वक्त कितनी बात करनी है, किस वक्त कहाँ बात करनी है, ये रूह कुद्दस हमारी मदद करेगा। आमीन। आमीन। बल्कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह। आमीन। तो इसलिए रूह कुद्दस का होना बहुत जरूरी है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए, आप सबों के लिए। और मेरी दुआ है कि हम सब रूह कुद्दस की मामूली से मामूल हो जाएं। और उसका निशान इस बात को जाहिर करता है कि हमारे अंदर रूह कुद्दस है। ये जब हम गैर जुबान बोलते हैं तो इस चीज़ की अलामत है, निशान है। लेकिन इतों तक महदूद नहीं रहा, इधर तक हमने महदूद नहीं रहा, असी इतों तक महदूद बड़े खुश हो जाते हैं। एक बात मैं आपको उसके साथ बताता चलूँ। शागिर्द जो गए ना तो उन्होंने बदरुआ कट ली। एक शख्स के अंदर बदरुआ सन, तो दुआ की थी तो बदरुआ निकले, तो नस्से नस्से आई सुबह अंदर बदरुआ भी साढ़े तापे यसु नु कह रहे हैं। देखो किनु कह रहे हैं? यसु नु आंदे ने ए खुदावंद, ए नबी, ए बादशाह, बदरुआ भी साढ़े तापे। यसु जो हिकमत से मामूल, रूह से मामूल है, कहते इस बात से खुश ना हो कि रूह तुम्हारे बदरू है तुम्हारे, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे मुकद्दस में लिखे गए हैं। ऐसे तो खुश होना है।
اس سے خوش ہونا ہے کہ ہمارے نام کہاں لکھے گئے؟ سارا باجی کتنے لکھے گئے؟ کتاب میں۔ اس بات سے خوش ہونا ہے، خدا کہنا تسی کرو اپنے کام، سانو اپنے کام کرتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم اس بات سے خوش ہیں کہ یسوع نے ہمیں اپنی پہچان دی ہے، اپنی نزدیکی دی ہے، اور انہیں سارے نام کے رکھا، ہمیں آسمانی بنا دیا۔ اس سے بڑی اور کیا خوشی کی بات ہے؟ ہاللیلویا۔ اللہ آپ سب کو